आइए प्रोफेशन में देखेंगे, निकालेंगे क्रेडिट का काम। क्रेडिट का काम और कब्जा अध्याय 180 पेज नंबर, नया नियम 180 पेज नंबर। क्रेडिट का काम 10 अध्याय। पेज नंबर, नया नियम, क्रेडिट का काम 10 अध्याय, उसका 34 से लेकर 43 पद तक हम बारी बारी पढ़ेंगे। 34 से लेकर 43 पद तक बारी बारी पढ़ेंगे। तब पतरस ने कहा, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वरन जाति में जो उससे डरता है वह काम करता है, उससे बात करवाता है। जो वचन उसने इस्राएलियों के पास भेजा जब उसने यीशु मसीह के द्वारा जो सबका प्रभु है शांति का सुसमाचार सुनाया, परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वो भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। उसको परमेश्वर ने तीसरे दिन जलाया और प्रकट भी कर दिया है। और उसने हमें आज्ञा दी कि लोगों में प्रचार करो और गवाही दो कि ये वही है जिसे परमेश्वर ने जीवितों और मरे हुओं का न्याय ठहराया है। परमेश्वर का वचन पढ़ने में सुने जाने को पास आमीन। आइए प्रार्थना करें। हमारे सर्वशक्तिमान प्रभु, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम के अनुग्रह के लिए। धन्यवाद प्रभु जी, आपने अब तक संभाला, रखवाले के संग के रखा। धन्यवाद प्रभु जी, आपके वचन पढ़े जाने और सुने जाने पर जिसके हम प्रभु जी कभी योग्य नहीं थे, लेकिन आपने प्रभु जी आदर दिया कि हम आपके वचनों को पढ़ सके और सुन सके। प्रभु जी आपने चुनकर हमें अपने भवन में बुलाया, धन्यवाद करते हैं। आप प्रभु जी हमसे बातें करें, अनुग्रह कर प्रभु जी कि हम आपकी बातों को समझ सकें। आप प्रभु जी अपने दास के साथ मिलिए, आपको बुद्धि ज्ञान समझ दे प्रभु जी, और हर एक बात जो आप चाहते हैं वही मेरे मुँह से निकले, बोल मेरे हो शब्द आपके हो। छोटी सी विनती प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया से सुने और ग्रहण करें, आमीन। यहाँ परमेश्वर के वचन में देखते हैं और वचन बताता है कि पतरस कहता है, क्या कहता है, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। प्रभु क्या है, सबके लिए एक है, वो क्या है, बराबर है। वो किसी को गरीबी से, अमीरी से, इन चीजों से क्या है, नहीं नापता। काले गोरे से, लंबे चौड़े से, छोटे बड़े से वो नहीं देखता। किससे देखता है, मन से देखता है। जैसा कि हम नए पुराने में देखते हैं। और दाऊद का अभिषेक करने के लिए जब शमूएल को भेजा गया तो प्रभु ने शमूएल को कहा कि परमेश्वर क्या देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य देखता है इन चीजों को कि क्या किसके पास है, किसके पास क्या नहीं है, लेकिन प्रभु जो है सबके लिए एक समान है। तो साथ में वही वचन वो कहता है, जब हम पढ़ते हैं इसको तो लिखा है 35 वचन को, वरन हर जाति में जो उससे डरता और धर्म के काम करता है वो उसे भाता है। जो उससे डरता है क्या है, प्रभु को क्या है, भाता है। बहुत से लोग हैं, देखा हर जाति में, तो एक जाति की बात नहीं कर रहा, जो उससे डरता है उसको भाता है।
में कोई है। आपने बहुत से लोगों की दवाई सुनी होगी कि बहुत से लोगों ने ये सोचा कि कोई है ही नहीं, यदि कोई है तो मुझसे बातें करें। और प्रभु ने उनसे बातें की, हालेलुया। क्यों बातें की? क्योंकि प्रभु है, और जब उसे कोई ढूंढता है, खोजता है, तो वो उसे पाता है। यहाँ पर पतरस भी कुरनेलियुस के घर पे क्या है, जब प्रभु ने उसे भेजा, इस बात को जब समझाया, हम पीछे की तरफ पढ़ते हैं, इसको तो समझाया, पढ़ेंगे, घर में जाके पढ़ सकते हैं आप। तो कुरनेलियुस के घर पे जब पतरस गया, तब उसने कहा कि मैं इस बात का निश्चय मुझे अब हुआ है कि प्रभु क्या है, किसी का पक्षपात नहीं कर, सबके लिए बराबर है। किसी जाति को ऐसा नहीं कि एक जाति को मान रहा है, एक जाति को नहीं पूछ रहा है। प्रभु सबके लिए क्या है, समान है, सबसे प्यार करता है। और परमेश्वर जो है, सच में हम देखते हैं, हम लोग जितने बैठे हैं, हम सब अलग अलग जातियों से, अलग अलग, किसी की कुछ लैंग्वेज हो सकती है हिंदी ही, लेकिन क्या है, कुछ दूसरी बोलते हैं, कुछ अलग अलग भी बोलते हैं ना, ऐसा होता है। जब आप अपने लोगों से मिलते हैं, गांव के लोगों से मिलते हैं, दूसरी लैंग्वेज बोलने लग जाते हैं। लेकिन प्रभु ने क्या है, लेकिन प्रभु क्या है, इसके लिए पक्षपात नहीं करता कि नहीं जी मैं तो सिर्फ यहूदी लोगों से बात करूँ, नहीं मैं तो सिर्फ इन लोगों से बात करूँ, ऐसा नहीं कहता। और ये बात पतरस कह रहा है कि मैंने क्या है, जान लिया है, निश्चय हो गया मुझे इस बात का कि प्रभु जो है हमारा, किसी बात में पक्षपात नहीं करता। और हम जानते हैं इस बात को कि प्रभु को जितने लोगों ने जानना चाहा, प्रभु ने उसको प्रकट किया। जब साधु सुंदर सिंह जी के बारे में हम सुनते हैं, तो क्या वो भी क्या है, बहुत अपने धर्म के लिए कट्टर थे, लेकिन जब प्रभु ने जानने के लिए अपने आप को प्रकट किया उन पर, क्या वो भी सब कुछ छोड़ छाड़ कर प्रभु के पीछे हो लिए। ब्रदर भक्त सिंह कट्टर सरदार थे, सिख थे, और बाइबल जला दी थी उन्होंने, वो फाड़ देते थे बाइबल को, क्यों? गुस्से में कि मैं क्या हूं, मैं नहीं बोलूंगा क्रिश्चियन। लेकिन आज क्या है, जब उनको प्रभु ने छुआ, जब उनको जाने, तो सब कुछ हुआ। उन्होंने अपनी पगडंडी भी क्या है, हटा दी, बाल तक कटवा दी। इसके लिए वो जान गए कि प्रभु ही सच्चा है। उनको समझ में आ गया सब कुछ जो दुनिया है, हो सकता है कि वहां पर बहुत सारे देवी देवता हो, बहुत से लोग हों, बहुत से भगवान बने हैं, लेकिन मेरे लिए तो क्या है, सिर्फ एक ही प्रभु है। हालेलुया। और हेब्रोन के नाम से जानते हैं, बहुत सारे चर्चेज हैं। परमेश्वर ने उनसे बात की, कब? जब उन्होंने जानना चाहा। जब प्रभु का जब विरोध होता है, तो प्रभु का अनुग्रह भी बहुत होता है। परमेश्वर हमसे प्यार करता है, और वो पक्षपात नहीं करता। वो सिर्फ क्या देखता है, आपके दिल को देखता है, आपके मन को देखता है। पौलुस भी जो था, विरोधी था, लेकिन विरोधी होने के बावजूद प्रभु को पता था कि ये जो कर रहा है, ये सिर्फ एक कट्टरपंथी से कर रहा है, ये मुझे अभी तो जाना ही नहीं है मैं कौन हूं। और जब प्रभु को जान लिया पौलुस ने, तो पौलुस कहता है कि वो जान तक देने के लिए तैयार है। वो बाधा को पार करना चाहता है, जिससे हम प्रभु का सुसमाचार सुना सकें। चाहे वो जहाज पार करके जाना हो, समुद्र पार करके जाना हो, चाहे पैदल चल के जाना हो, किसी भी तरीके से मुझे प्रभु का वचन सुनाना है। हालेलुया। जब हम जान जाते हैं प्रभु को, तो हमारे लिए सारी जो बाधाएं हैं दूर हो जाती हैं। यह परमेश्वर का वचन बताता है, लिखा है कि वरन हर जाति में जो उससे डरता और धर्म के काम करता है, वो उसे भाता है। और 38 में जो पढ़ते हैं, लिखा है, परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वो भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। जब परमेश्वर हमारे साथ होगा, तो हम लोगों को, बीमारों को चंगा करने पाएंगे, लोगों को
उठाने पाएंगे। हम लोगों को जो गिरे हुए हैं, जो डिप्रेशन में, उनको हम बचाने पाएंगे। जो लोग मरने पर तैयार हैं, हम उनको क्या है, बचाने पाएंगे। जो बीमारी से सोचते हैं हम बाहर नहीं निकल सकते, अब उनको क्या है, परमेश्वर के प्रति विश्वास दिलाकर उनको उस बीमारी पर विजय दिलाना सिखा पाएंगे। कब? जब हमारे पास प्रभु होगा। परमेश्वर का सामर्थ जब तक हमारे अंदर नहीं होगा, तो हम देख रहे थे कि दाऊद के पास आत्मा था, प्रभु क्या है, साथ रहता था, यूसुफ के साथ रहता था, तभी वो बड़े बड़े काम कर पाए। क्यों? प्रभु उनके साथ रहता है। दानियल के साथ प्रभु का आत्मा रहता है। परमेश्वर के जितने दास थे, उनके साथ प्रभु का आत्मा रहता, तभी वो काम कर पाए। और अगर काम नहीं कर पाता, अगर प्रभु का आत्मा नहीं होता, तो वो नहीं बोल पाते। क्यों नहीं बोल पाते? क्योंकि फिर वो प्रभु की ओर से नहीं, वो अपनी ओर से बोल पाते। और वचन बताता है कि जहां तू जाएगा, हाँ मैं तुझे सिखाऊंगा कि तुझे क्या बोलना है, क्या करना है। इसलिए बहुत जरूरी है कि जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, तो सिर्फ पढ़े ना, तब प्रभु को समझे, प्रभु की बातों को सीखें। लिखा है, जब देखते हैं यूहन्ना के अंदर, यूहन्ना 4 अध्याय, यूहन्ना 4 अध्याय 134 पेज नंबर, और उसका 9 वचन पढ़े कोई। और उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार है। क्या है? यहूदी जो है सामरियों से किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते थे। अगर यीशु मसीह के अंदर ये बात होती तो वो क्यों जाता और क्यों बात करता उससे? वो प्यार करता है, तो वो चाहता है कि वो हर एक व्यक्ति क्या है, बचे, क्योंकि उसने बनाया है। जिसने बनाया है वो उसकी कीमत तो जानता है, लेकिन जिसने नहीं बनाया उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। शैतान को कोई फर्क नहीं पड़ता, याद रखिएगा। शैतान नाश कर देगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि उसने नहीं बनाया, उसने कोई काम नहीं किया। वो चाहता है कि नाश हो, उसकी तो इच्छा यही है कि नाश हो। यहाँ पर यीशु मसीह जब बात कर रहा है उस सामरी स्त्री से, तो ये चीज दिखाती है हमें कि प्रभु अगर हमारे अपने प्रभु के अंदर ये बात होती कि नहीं मैं तो सिर्फ अपनी जाति को बचाना चाहता हूँ, तो बात नहीं करता। और शायद हो सकता है बहुत से मसीह लोगों के अंदर भी ऐसा हो सकता है, जो अमीर हो तो वो गरीब से बात नहीं करते हैं। बहुत से ऐसे हो सकते हैं जो हफ्ते कट्टे हो तो वो बीमारों से बात करना पसंद ना करें, निर्बलों से बात करना पसंद ना करें। हो सकता है बहुत से लोग हो सकते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा अच्छी पोजीशन हो और वो किसी छोटे व्यक्ति को जानते ही ना हो कि कुछ है ही नहीं। याद रखिए, जिनके अंदर यदि ऐसी बात है तो उन्होंने प्रभु को अभी तक जाना ही नहीं, वो नहीं जानते प्रभु को। क्योंकि प्रभु अगर हमारा भी ऐसा करता तो वो चेलों के पैर ना धोता, वो चेलों के पैर ना धोता। उसने अपने आप को दीन करके दिखाया, अपने आप को नम्र करके दिखाया कि जब मैं तुम्हारी सेवा करने आया हूँ, तुम्हें भी ऐसा ही बनना है, बड़ा नहीं बनना। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र होकर भी क्या कर रहा है? पैर धो रहा है, वो हमें सिखा रहा है। हालेलुया। ये उसका प्रेम है जो हमें सिखाता है कि हमें किस तरह चलना चाहिए, किस तरह हमें संसार में जब तक है किस तरह रहना चाहिए। आज बहुत से लोग हैं, बहुत सी जगहें हैं जहाँ पर परमेश्वर के लोगों का क्या है? विरोध हो रहा है। स्पेशली हमारे इंडिया के अंदर बहुत सी जगहों में हो रहा है। कल मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें पास्टर के बहुत जगह लकड़ों से मारा हुआ था, खून निकला हुआ था बहुत ज़्यादा। और सच में जब निर्बुद्धि लोग होते हैं, जिनकी आंखें बंद हैं, उन चीज़ों को नहीं देख पाते। क्यों? क्योंकि उनकी आंखें बंद हैं। संसार के स्वामी ने उनकी आंखों को बंद कर दिया है। लेकिन प्रभु जो है हर एक से प्यार करता है। तो क्यों प्यार करता है? सृष्टि उसकी, अगर सृष्टि उसकी ना होती तो वो भी क्या करता? कोई बात नहीं, मुझे क्या फर्क पड़ता। लेकिन उसने अपने हाथों से बनाया है।
हर एक चीज उसकी है, ब्रह्मांड उसका है, सारा सब कुछ उसका है। एक भी चीज ऐसी नहीं है जो उसकी ना हो। हम बहुत बार कहते हैं, क्या कहते हैं, वो कौन सा भजन गाते हैं इसमें कि मेरी सांस भी तेरी है ना, अपनी जिंदगी में तुझे देता हूँ। तो हम क्या देंगे? सारा तो दिया हुआ उसी का ही है। हमारा है क्या? हमारा तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन वो यहाँ पर हमें दिखाता है कि हमें किस तरह से जीवन को बिताना है। तो क्योंकि वो हमें करके दिखाया है, उसने करके दिखाया। हम नहीं कह सकते इस बात को कि प्रभु तू परमेश्वर का पुत्र है, तूने सब कुछ ऐसे कर लिया, ऐसे कर लिया। हम तो मनुष्य हैं, इसलिए परमेश्वर के पुत्र ने भी उस मनुष्य रूप में आकर सब कुछ सहा, सब कुछ किया। अगर वो ना करता तो हम कह सकते थे, ये तुमने करके दिखाया और कहा कि तुम मुझसे बड़े बड़े काम करो। इसलिए परमेश्वर के लोग बहुत बड़े बड़े काम करते हैं, हमने देखा है। या देखते हैं, वचनों को देखेंगे, लिखा है यूहन्ना में ही, यूहन्ना के 8 अध्याय में। यूहन्ना 8 अध्याय, उसका पढ़े कोई भी 7 से लेकर 9 तक पढ़े। जब मैं उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा कि तुमने जो निष्पाप हो वही पहले इसको पत्थर मारे और फिर जिसको भूमि पर उन्होंने लगे। परंतु वह यह सुनकर बड़ों पेड़ से गिरकर छोड़ दो, उनका पेड़ के नीचे निकल गए और यीशु अकेले अकेला रह गया और स्त्री वही बीच में खड़ी रह गई। स्त्री क्या है? बीच में खड़ी रह गई। भाई बताती है या लिखा है, हम देखते हैं यहाँ पर यदि प्रभु के अंदर कुछ ऐसी बात होती कि वो पापी से प्यार नहीं करता तो उस स्त्री को छोड़ देता उनके हाल पे। तो जो करना है करो, जो करना है करो। प्रभु पक्षपात नहीं करता। उन लोगों के मनों को जांच करके, हाँ सच में ये मुझे परखने तो आए हैं, समझ में आता है, लेकिन इस स्त्री को भी क्या है, जब पथराव होगा तो क्या होगा? स्त्री मर जाएगी। तो दूसरा व्यक्ति उसने पाप किया, लेकिन वो क्या है, आदमी को लेकर नहीं है, सिर्फ स्त्री को लेकर है। चले का एक बात है। लेकिन प्रभु ने अपना प्रेम यहाँ पर दिखाया कि उसके अपराधी होने के बावजूद भी जो व्यभिचार करती पकड़ी गई, उसके बाद भी क्या कहा प्रभु ने? उससे तो बाद में कहा, पहले उससे कहा भीड़ से कि आप क्या है, जो पाप ना किया वो पत्थर पहले मार सकते हैं। सब चले गए। और प्रभु ना चाहता तो हमने देखा जकई के बारे में, जो समय देख रहे थे कि जकई नीचे उतरा। जकई को तो नीचे उतरने के लिए कहा ना, लेकिन क्या है, चुंगी लेता था। उसने कहा कि इससे मैंने किसी गलत तरीके से ले लिया है, उसको चोकला वापस ले लिया। तो उसके घर में भी जाकर रुका। तो यहाँ पर स्त्री के पास भी क्या है, तो उन्होंने कहा कि जो पत्थर वो मार सकता है पहला जिसने पाप ना किया, वो सब चले गए। यहाँ प्रभु का वचन देखते हैं और प्रभु के द्वारा देखते हैं कि सच में प्रभु क्या है, किसी का पक्षपात नहीं करता, चाहे वो पाप में था या पाप में नहीं था। लेकिन यदि प्रभु के पास कोई आएगा तो वो क्या है, क्षमा पाएगा। हालेलुया। जैसा हमने अभी पढ़ रहे थे प्रेरित के काम में कि उसके नाम के द्वारा क्या है, उद्धार मिलता है। हालेलुया। ये सोचिए कि अगर एक पापी है, बहुत से लोग हैं इस पाप में घूम रहे हैं, तो प्रभु को नहीं जान रहे हैं। यदि वो जान जाएंगे तो क्या होगा, वो उद्धार को पा पाएंगे उस प्रभु के द्वारा जिसने हमारे लिए अपने आप को दे दिया ताकि हम बच जाए, इस संसार की गंदगी से बच जाए। यानी कि संसार में जो है बड़ा पाप है। और यहाँ पर स्त्री के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा हम देखते हैं कि वो किसी का पक्षपात नहीं करता, क्योंकि यदि वो लोग जो लेकर आए थे, यदि वो भी क्षमा मांगते या यदि वो भी अपने मन को फिराते तो वो भी क्षमा पा सकते थे। लेकिन उसने क्या करा, स्त्री को चाह के फंसाना,
लेकिन स्त्री को क्या मिल गया? स्त्री को क्या मिल गया? उसको उद्धार मिल गया। हालेलुया, उसको उद्धार मिल गया। एक बड़ी अच्छी वीडियो थी जब मैं देख रहा था कि सब एक व्यक्ति वीडियो बना रहा था, ऐसे सबको बुला रहा था। एक जगह बाइबल रखी हुई थी, एक जगह क्या है एनवलप रखा हुआ था। तो लोग आए बाइबल छोड़ के, फिर कभी कुछ ले लिया। सबने बहुत से बंदे आए और सबने क्या है, कभी कोई चैन ले गया, कोई नोट ले गया, कोई फोन ले गया। बाइबल को लेके नहीं जा रहा था, लेकिन एक आया जिसने क्या है बाइबल को सुना। तो जब वो बाइबल लेके गया तो जितनी लोगों ने चीजें ली थी तो सारी चीजें उस बाइबल के अंदर थी। हालेलुया। बाइबल जो है परमेश्वर है, वो कहता है कि वचन देधारी हुआ, वचन के द्वारा ही वो देह को धारण करा है प्रभु ने। तो बाइबल बताती है जो मुझे पा लेता है उसमें सब कुछ होगा। हम जितने लोगों को देखते हैं, परमेश्वर दासों को देखते हैं, जिनके पास सब कुछ था सब कुछ, उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन उन्होंने फिर भी प्रभु को चुना, क्योंकि प्रभु के आने से सब मिल जाता है। हालेलुया। सच में जब बार बार उस गाय की बात याद आती है मुझे, तो मैं सच में सोचता हूँ कोई कैसे कर सकता है कि इतना पैसा, वो पैसा नहीं, वो कहता है कि मैं अपने सोने की माला, ये वो कीमती चीजें क्या कुछ दे दूंगा। तो दानियल कहता है कि अपने पास रख इसको। सोच सकते हैं कितनी ये बात बोलना बड़ी सच में बड़ी बात है इस बात के लिए कि आप जब कहते हो कि अपने आप रख अपने पास में, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि उसे पता है मेरे पास जो है वो सब कुछ प्रोवाइड कर सकता है। दुनिया की जरूरत नहीं है मुझे। दुनिया मेरे लिए क्या करेगी कि मैं तो नहीं करता, लेकिन यदि मेरे साथ प्रभु है तो मेरे पास सब कुछ है। एक जगह और लिखा हुआ है, याद हो तो बुलाइए, किसने मना किया? कैसे को है? नहीं, यूसुफ ने नहीं किया। यूसुफ के बाद यूसुफ के बाद तो पैसा आया नहीं, और बाद में है। हाँ, जैसे यूसुफ के बाद भी आ सकता था, तो अयूब का भी नहीं है। नामान कोड़ी जब आया एलिशा के पास, तो वो कुछ लेके आया था, भर कर लेकर आया था कि मैं चंगा हो गया तो इसको दे दूंगा भेंट के रूप में। क्या करा? लिया? नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? मुझे पता है तू मेरे पास है। जो इतना सोना चांदी मेरे पास लेकर आ सकता है, क्या खुद नहीं दे सकता मुझे? चाहे तो कभी प्रोवाइड कर देगा, लेकिन वो क्या था, कोड़ में था, उसका चंगाई मिलना बहुत बड़ी बात है। यानी कि पाप की चंगाई मिलने के आगे कुछ भी बड़ा नहीं है। यीशु मसीह भी हमें चंगाई देता है उस कोड़ से जो पाप का कोड़ है। हमसे कोई मांगता नहीं, हमसे सिर्फ वो कहता है अपने दिल को मेरे पास लेकर। सब कुछ उसका बनाया हुआ है, फिर भी वो हमसे कहता है कि दिल लेकर आओ। हालेलुया। वो हमारी अनुमति से चाहता है कि हम उसको स्वीकारें। जबरदस्ती मिलने से कुछ नहीं होता है। एक बड़ी अच्छी वीडियो में देख रहा था, कोई रिपोर्टर पूछ रही थी किसी से, उसने कहा कि यहाँ पर गांव में सबके सब ये बोलते हैं। उसने कहा किससे? डर के मारे। उसने कहा डर के मारे, डर से बोलते हैं ना। जब सारी जाति यहाँ पे लोग हैं और आप अगर सिर्फ बता रहे हो कि वो ये नाम लेकर हमें सबको नमस्कार करते हैं, तो बोले आप डर के मारे करते हैं। बोला किसी से भी, बोला मैं अपने जो परमेश्वर है, भगवान है, जो भी है, मैं उसको किसी के मुंह से भी जबरदस्ती कहकर अपना नाम नहीं लेने दूंगी। किसी से मुझे अच्छा नहीं लगेगा कोई मेरा जोर जबरदस्ती से नाम ले मेरे भगवान का, ले तो अपनी इच्छा से ले। परमेश्वर भी चाहता है कि हम उसके पास अपनी इच्छा से आए। कैसे आए? अपनी इच्छा से आए। जब अपनी इच्छा से आते हैं तभी वो स्वीकार्य होता है। आज लोग लड़ रहे हैं किस चीज के लिए? किस के लिए लड़ रहे हैं? घर वापसी, पैसे देके, चावल देके आपने धर्म परिवर्तन कर लिया। अरे भाई, क्या
आपका छोटा है या तो प्रभु, या प्रभु में हमारे कुछ अलग बात है, या आपने एक चावल के कट्टे में अपने आप को बेच दिए, और बेच दिया तो चली क्यों रहे हैं प्रभु के पीछे? वो तो कट्टा लेके साइड हो सकते हैं ना। अगर हम सोचें इस बात को कि भाई जब ले लिया अब कट्टा वापस छीन नहीं सकते, तो खा लिया तो उसको कैसे लिया भाई? जो ले लिया तो ले लिया। लेकिन क्या है, आज जो है समझ के कोई राजी नहीं है। मैं सुन रहा था जैसे वीडियो सुन रहा उसने ये कही कि क्या तुम्हारा भगवान जो भी है क्या इतना छोटा है, इतना छोटा है कि जो तुम वो रोक नहीं पाए उन्हें और चले गए। वो नहीं रोक पाया तो तुम चावल दे देते उन्हें, वापिस आ सकते हैं ना, तो चावल देके वापिस बुला लो। जो परमेश्वर है वो बिकता नहीं, याद रखिएगा। जो प्रभु को जान लेते हैं वो अपने आप सब कुछ छोड़ने का मजबूर हो जाते हैं, याद रखिएगा। क्योंकि परमेश्वर का प्रेम है। जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उसके लिए सारी बातें छोटी हो जाती हैं, सब चीजें छोटी हो जाती हैं, उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। जैसे हम पतरस को देख रहे हैं, पतरस ने भी कहा कि वो जाति धर्म ऐसी चीजें नहीं देखता, वो सिर्फ मनुष्य को देखता है कि कौन उसका डर भय मानता है। और याद रखिएगा, सिर्फ क्रिश्चियन कंट्रीज नहीं, जो क्रिश्चियन कंट्री नहीं भी है वहां पर प्रभु को जो जानते हैं वो प्रभु के लिए तैयार है, और उनके जीवन में प्रभु ने बड़े बड़े काम किए हैं, छोटे मोटे काम नहीं किए, बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। जो लोग बताते हैं आज लड़ रहे हैं झगड़ रहे हैं, उनमें से भी कुछ गुंडों ने भी क्या है अपने जीवन को बदल दिया है, आज प्रभु के वचन को बांट रहे हैं। गुंडे होते हुए, याद रखिएगा, गुंडे होते हुए भी उन्होंने जब प्रभु को जान लिया तो सारा गुंडागर्दी छोड़कर क्या कर दिया, प्रभु के वचन को बांटने लग गए। हालेलुया। अगर मैं देखूं पौलुस को, तो पौलुस से ज्यादा गुंडा किसी को कौन क्या लगता होगा? जिस मर्जी को पकड़ेगा, अच्छा चलो उठाओ इसको, जेल में डालो, उठाओ इसको, सीट पे ले चलो, हाँ? घर में घुस कर क्या है, खींच कर ले जाता था, मारना था। ये प्रभु ने उसको इतना बदल दिया तो तुम तो हो क्या? हालेलुया। यदि प्रभु चाहे तो सबको बदल सकता है। यदि प्रभु चाहता है कि हम अपनी आंख खुद खोलें, हम खुद खोलें। ये वचन वो पढ़े लूका 16 अध्याय 19 से लेकर 23 वचन तक पढ़े। एक धनवान मनुष्य था जो बैगनी कपड़े और मंगल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी देवड़ी पर छोड़ दिया जाता था, और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे। यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके गाँव को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया, और अधलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। हालेलुया। यहाँ प्रभु किसी बीमार का, गरीब का पक्षपात नहीं करता हो, ये तो धनी व्यक्ति कौन है, इसको लेके जाऊंगा साथ में, स्वर्ग में धनी की जरूरत नहीं, याद रखिएगा। यहाँ भी प्रभु ने पक्षपात नहीं किया, याद रखिएगा। किस चीज का पक्षपात नहीं किया कि कोई धनी है तो मैं इसको लेके जाऊंगा, ये गरीब है तो उसको छोड़कर जाऊंगा। लेकिन धनी ने देखा और कहाँ पर बैठा है लाजर, अब्राहम की गोद में। हालेलुया। इन्हें तो बात नहीं है, अभी बात तो है कि हम लोग जो है अयोग्य थे, लेकिन प्रभु ने योग्य समझकर हमें क्या कर दिया, अब्राहम की गोद में बिठा दिया। कुछ भी नहीं थे। लाजर सोचता होगा कि मुझे क्या है, झूठन खानी पड़ रही है, सब कुछ करना है। उसकी देवड़ी पर लिखा है 19 वचन में, एक धनवान मनुष्य था जो बैगनी
और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। और लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी देवड़ी पर छोड़ दिया जाता था। याद देखिए क्या था, छोड़ दिया जाता था। इसका मतलब ये कि वो खुद नहीं आ रहा, इस कंडीशन में भी कोई उसे क्या कर रहा है, लाकर छोड़ रहे हैं कि यहाँ पर पड़ा रहे अपना पेट भरे। लेकिन किसी ने सोचा नहीं होगा जिसको आज हम उस देवड़ी पर छोड़ रहे हैं, धनवान की देवड़ी पर, कल ये किसकी गोद में होगा, अब्राहम की गोद में। तो सोच नहीं रहे होंगे ये प्रभु के पास होगा। हालेलुया। प्रभु पक्षपात नहीं करता है। आज हमारे पास शायद थोड़ा हो, प्रभु उसमें अगर हम प्रभु के साथ विश्वास योग्य हैं तो प्रभु हमारे साथ विश्वास योग्य है। आज हमारे पास बहुत ज्यादा है तो आज भी प्रभु हमारे साथ विश्वास योग्य है, यदि हम उसके साथ विश्वास योग्य हैं। यदि आज हम बीमार हैं लेकिन हम प्रभु के साथ विश्वास योग्य हैं तो प्रभु हमसे 10 गुना विश्वास योग्य है। आज यदि हम किसी प्रकार से भी किसी परेशानी मुसीबत में हैं तो ये ना सोचें कि प्रभु ने हमें छोड़ दिया है, प्रभु हमें कभी नहीं छोड़ा। वो हमारा हाथ पकड़कर हमेशा चलने वाला परमेश्वर है। क्योंकि वो खुद कहता है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। कोई और नहीं कहता, याद रखिएगा कि प्रभु कहता है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। सब कंडीशन क्या है, जो है उस पर संतोष रखो। लाजर की डेवड़ी को पड़ा हुआ है, अब जो उसके पास है वो कोई नहीं प्रभु, अब जो ठहराया है तो ठहराया है, क्या कर सकते हैं। किसी डेवड़ी में पड़े को भी छोड़कर जा रहे हैं दूसरे, और कुछ झुकन में से खा रहा है। हम बड़ी जल्दी क्या होते हैं, परेशान हो जाते हैं। हम बड़ी जल्दी परेशान हो जाते हैं। तो परेशान नहीं होना, प्रभु पर विश्वास रखना है। किस पर विश्वास रखना है, प्रभु पर विश्वास रखना है। क्योंकि विश्वास के द्वारा सब कुछ हो सकता है। विश्वास के द्वारा सब कुछ संभव है। क्या है, मान लेता। तो वो यहाँ पर जाति धर्म नहीं देख रहा, क्या देख रहा है, विश्वास को देख रहा है। किसको देख रहा है, विश्वास को देख रहा है। अगर तुम्हारे पास विश्वास है तो शहतूत के पेड़ से कहोगे जाकर समुद्र में लग जा, तो समुद्र में इसको लगना पड़ेगा। याद रखिए, लगना पड़ेगा। क्या हम विश्वास के साथ प्रार्थना को कर रहे हैं? क्या हम विश्वास के साथ प्रभु में बढ़ रहे हैं, या सिर्फ अपने जीवन को ऐसे ही बिताए जा रहे हैं? यहाँ प्रभु के क्या है, वचन को ऐसी लाइट लेते हैं, काम सारे वो अपने आप कर रहे हैं। दूसरे लोग बोलते हैं अगर मैं काम ना करने जाऊं तो क्या कोई खाना घर पे दे देगा क्या? सही बात है, सही बात है। लेकिन वो काम पे जाने ही ना दे तो क्या कर लोगे? खाना ले आओगे क्या? काम करने नहीं जाओगे, समझ आता है, कोई खाना नहीं लेके आएगा। लेकिन अगर तुम जाने ही ना दे तो क्या कर लोगे? ला सकते हो? तुम प्रभु ला सकता है। जब इजरायली लोग 40 साल तक चलते रहे, 40 साल तक चलते रहे तो काम नहीं कर रहे थे वो। मन्ना क्या है, ऊपर से बरसाया जा रहा है। प्रभु कर सकता है, मनुष्य नहीं कर सकता, लेकिन प्रभु कर सकता है। इसलिए हमें किसी भी चीज का, जब प्रभु को भूल जाते हैं और अपने आप में रहते हैं, तो समझ लो हम क्या है, घमंड में आ गए हैं। हम भी जॉब करते हैं, हम भी जाते हैं, हम भी ये कहते हैं। सच में प्रभु अगर नहीं चाहता तो कैसे हम जा सकते हैं, तो कैसे हम काम कर सकते हैं वहां पे जाकर? अगर हम हमें प्रभु छोड़ देता तो कैसे कर सकते हैं?
ये प्रभु इसलिए वो कहता है, दोबारा वापस आएंगे प्रेरित के काम में, प्रेरित के काम 11 अध्याय और 35 वचन पढ़े, 10 का 35, प्रेरित के काम 10:35। वरन हर जाति में जो उससे डरता और धर्म के काम करता है वह उसे भाता है। वह उसे भाता है। यहाँ पर कुरनेलियुस के घर में क्या है? कौन गया है? पतरस गया है। वो चमड़े का धंधा करता है, चमड़े का धंधा करता है। बहुत से लोग नहीं जाएंगे ना, जहाँ पे खाल से चमड़े बनते हैं। लेकिन इस बात को देखकर पतरस समझ गया है कि प्रभु किसी का पक्षपात नहीं करता। लिखा है, हर एक जाति तो उससे डरता और धर्म के काम करता है, उसे वो भाता है, वो उसे भाता है। भलाई के काम, धर्म के काम मीन्स भलाई के काम जो करता है, तो छोटा बड़ा नहीं देखता, भेदभाव नहीं करता, सब कुछ परमेश्वर के अनुसार करता है कि हाँ प्रभु को भाना चाहिए। इसे याद रखिए, हमसे प्रभु यदि प्यार करता है तो उसके प्यार की क्या करें हम? परवाह करें। अगर वो हमसे प्यार करता है तो उसकी हम बारे में क्या करें? परवाह तो करें। साथ में किसी और क्या कहते हैं उसको? अहमियत है, उसकी अहमियत जान लें उस बात की। यदि प्रभु हमसे प्यार करता है तो उसकी अहमियत जान लें, क्योंकि बहुत बार क्या है उसकी अहमियत खो देते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे हैं, या सब्जी वाला कल भी सब्जी लेने गए थे तो रात को गए तो पहले ही बोल रहा था और फिर दोबारा बोल रहा था कि लड़कियां क्या अच्छी होती हैं, लोग उनकी लड़की है शादी कर दी थी और दोनों लड़के अलग रहते हैं जरा से, वो लड़के बड़े बेकार होते हैं, बड़े बेकार होते हैं। अब मैं भी सुनना मैं क्या बोलूँ, जब इंसान बोल रहा है क्या बोलते, करीब क्या होता है? अहमियत। बात क्या आती है? जब तक आप माँ बाप की अहमियत नहीं समझेंगे, आप माँ बाप का आदर नहीं कर सकते, माँ बाप का आदर नहीं कर सकते आप। अगर हमने अपने माँ बापों को काम करते देखा है, उनकी केयर को देखा है अपने लिए, तो हम उनके लिए तो कर पाएंगे। यदि हमने उनकी अहमियत को समझा है तो। यदि हमने लेकिन सिर्फ उनकी सुनी नहीं, अपने दोस्तों की सुनी है, गली मोहल्ले की सुनी है, स्कूल के फ्रेंड्स की सुनी है, रिश्तेदारों की सुनी है, तो उस केस में क्या होगा? आप उसकी अहमियत को खो देंगे। हम क्या सीख देखेंगे? उसके पापा को देखो इतना कुछ लेके आते हैं, आपको कुछ लेके ही नहीं आते, ये नहीं देखेंगे कि वो कितनी मेहनत से लेकर आ रहे हैं। बहुत से माँ बाप क्या है, बच्चों बहुत से बेटे सही हो जाती है, बहुत से बेटे बिगड़ जाती हैं, बेटे निकल जाते हैं। हमारे सामने एक किराएदार है जो 2 ही बच्चे, एक लड़का एक लड़की, लेकिन उसका बाप लड़की से नहीं प्यार करता, लड़की बेचारी पढ़ने भी नहीं भेजते उसको, लड़की को पढ़ाई नहीं पढ़ा रहे, क्योंकि वो लड़की है, उसको मारते हैं। गलत चीज है ये। देखा, इंसान भेदभाव कर सकता है लेकिन परमेश्वर नहीं कर सकता। परमेश्वर सबको बराबर क्या है? करता है, सबसे प्यार बराबर करता है। अब माँ बाप जो बच्चे देख रहे हैं, बच्चे सीख रहे हैं, क्या होगा बच्चों का? क्या करेंगे? वो सोचेंगे क्या नाम है, किस तरह से माँ बाप वो नहीं सोचेंगे ना। जब बच्चे बड़े होंगे, अब बच्चा अच्छा है, उसको अगर उसने उससे पिटाई को या उस बुराई को कुछ नहीं समझा है, उसने अपने माँ बाप की अगर रिस्पेक्ट की है शुरू से, तो वो बड़ा होने के बाद भी क्या उनकी रिस्पेक्ट करे। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बिगड़ जाते हैं। क्या होते हैं? बिगड़ जाते हैं। जैसा भी बहन ने बताया कि अगर आप बेटे से प्यार कर रहे हो, बेटी से प्यार नहीं कर रहे हो, हो सकता है बेटा आपके हल्का सा भी काम ना आए आगे आने टाइम में, क्योंकि भाई बताती है जैसी जिसकी करनी वैसी उसकी भरनी होती है। याद रखिए, आप जो करेंगे वैसे ही आपको मिलेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जो उससे डरता है क्या होता है, उसको प्रभु को वो भाता है। हालेलुया। यदि हम प्रभु का डर भय मान रहे हैं, हम उसके अनुसार जीवन को जी रहे हैं, हम उसके अनुसार सब कुछ कर रहे हैं, तो प्रभु भी हमसे क्या है? प्यार करेगा। याद रखिए, और अपने परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को जिए ताकि नाश ना हो। क्या हो? ताकि नाश ना हो। यार, क्योंकि जब नाश हो जाते, जब हम प्रभु की बात को नहीं मानते हैं,
तो फिर हम किसकी बात मानते हैं? शैतान की बात मानते हैं। और शैतान क्या है? अपने अनुसार चलाता है। मीनाक्षी ने वीडियो डाल के रखी थी ग्रुप में ना, देखी होगी शायद आपने। उसमें वही बात थी कि शैतान आपको जब तक फंसाएगा उस बात में जिस बात में आप कमजोर हैं। अगर आपको चोरी करने का है तो वो आपको चोरी करवाने के लिए दोबारा मौका देगा। आप अगर गलत दिशा में जाते हैं, लड़कियों को छेड़ते, तो आपको दोबारा वो लड़की छेड़ने का मौका देगा। आपको अगर व्यभिचार करने का है तो आपको दोबारा व्यभिचार का मौका देगा। अगर आपको गाली बकने का मौका चाहिए होता तो आपको गाली मौका देगा, तो आपको फंसाएगा उस चीज़ के अंदर। क्योंकि शैतान का काम ही यही है कि वो आपको उस चीज़ में फंसाए और प्रभु से दूर लेकर जाए। याद रखिए, यदि आप दूर चले गए तो आप अपने खुद जिम्मेवार होंगे इस चीज़ के। तो वो जिम्मेवार नहीं होगा, वो नहीं छोड़ता। वो तो कहता है यदि विश्वास करोगे तो बड़े बड़े काम देखोगे। हालेलुया, बड़े बड़े काम देखोगे, छोटे काम नहीं देखोगे आप। परमेश्वर की बड़े बड़े काम करने वाला परमेश्वर। तो इसलिए याद रखें, और परमेश्वर को जो हमने देखा कि तुम हम किसी से भेदभाव नहीं करता। हमने देखा ना तो उसने लाजर में भेदभाव किया, वो गरीब था, ना उसने उस स्त्री के ऊपर व्यवहार जो व्यभिचार में थी, ना उसके साथ क्या किया, पक्षपात किए, सबसे प्यार किया उसको। और ना ही उस करानी स्त्री सामने स्त्री से उसने किया, उसने उससे ही बातें की, क्योंकि वो हर एक से प्यार करता है, हर एक को चाहता है कि वो बच जाए। क्योंकि यदि बच जाएंगे तो प्रभु के साथ जाएंगे, और अगर नहीं बचे तो फिर तो नरक में जाना ही है। क्योंकि बाइबल बता रही है, धनी व्यक्ति को देखा हमने, तो धूमधाम से क्या है रहता था, धूमधाम से। बहुत से लोग धूमधाम से रहते हैं आज भी, और धूमधाम से रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु उनके पास में है। क्योंकि बाइबल बताती है कि जब वो मर गया तो अधोलोक में पड़ा हुआ मिला। तो धूमधाम का मतलब सिर्फ ये नहीं कि इसका मतलब आपके पास स्वर्ग की टिकट मिल गई है। याद रखिए, प्रभु क्या है, हर एक से प्रेम करता है, लेकिन उससे प्रेम करता है जो उसको डर भय मानता है, उसका डर भय मानता है, उसके डर भय में जीता है। चाहे वो फिर किसी जाति से हो, धर्म से हो, या किसी समुदाय से हो, किसी से भी क्यों ना हो, प्रभु हमसे प्यार करता है। तो याद रखें और परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को जिए। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने सुने जाने को आशीष हो। आमीन। आइए और आराधना में जाइए, आराधना करें। परमेश्वर को धन्यवाद करें।